जी मान ए जीनियस, ये राइमिंग कान में पढ़ते ही देश के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब बच्चा भी समझ जाता है। ये बात पार्ले जी बिस्किट की हो रही है। पार्ले जी का नाम सुनते ही ज्यादातर इंडियंस अपनी बचपन की मीठी यादों में खो जाते हैं। इसीलिए इन्हीं यादों में चार चंद लगाने के लिए हम आपके लिए लेकर आया वो मेकिंग प्रोसेसर, जिसमें आप जानेंगे मैदे से पार्ले जी बिस्किट बनने के पूरे सफर को। पार्ले जी बिस्किट बनाने की शुरुआत होती है फैक्ट्री में सफेद चमकदार मैदा क्रिस्टल जैसी चीनी और एडिबल ओनील को एक साथ जमा करना है। इन तीनों बेसिक इंग्रेडिएंट्स में से फैक्ट्री के वर्कर सबसे पहले हाथों की मदद से मैदे के पैकेट्स को फाड़ ढाकर यानी एक ऑटोमेटिक वाइब्रेटिंग मशीन में डाल देते। इस मशीन में ढेर सारे छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि मशीन अच्छी तरह से मैदे को फिल्टर कर सके। मैदे को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसे ऑटोमेटिक वाइब्रेटिंग मशीन पर चीनी को अच्छी तरह से छानकर साफ कर लिया जाता है। मैदा और चीनी को साफ करने के बाद एक बढ़ी से इंडस्ट्रियल मिक्सर में चीनी और मैदा पानी के साथ डालकर करीब 2 घंटे तक अच्छे से मिक्स किया जाता है। 2 घंटे के बाद जब बिस्किट का आटा बनकर तैयार हो जाता है तो इसे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे मोल्डिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। इस मशीन में 32 सांचे लगे होते हैं जिसमें कंपनी का नाम और लोगो पहले से ही बना रहता है। इसलिए जैसे जैसे मशीन के इन ऑटो को छोटे छोटे बिस्किट के शेप में काटते रहते हैं, वैसे वैसे इन गीले और पिलपिले बिस्किट्स पर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ती रहती है, जहां से ये बिस्किट सीधा आ जाते हैं एक बहुत ही बड़ी ऑटोमेटिक भट्टी यानी कि आवन में, जहां करीब 240 डिग्री सेल्सियस पर इन गीले पिलपिले बिस्कुट को अच्छी तरह से रोस्ट किया जाता है। कुछ देर के बाद ये बिस्किट्स अपने असली कलर में आने लगते हैं, ये ब्राउन होने लग जाते हैं। लेकिन अभी बिस्किट पूरी तरह खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये बिस्किट अपने आप ठंडा हुआ तो कुछ टाइम बाद फिर से नरम हो जाएगा। इसीलिए भट्टी से निकलने के फौरन बाद इन सभी बिस्किट्स को एक कूलिंग चेंबर में भेजा जाता है। यहाँ आप लोगों को एक बेहतरीन फैक्ट भी पता चलता है। दोस्तों की गर्म बिस्किट्स को अचानक से ठंडा करने पर वो कई महीनों तक सख्त रहता है, इसलिए कंपनियां इस मेथड को अपनाती हैं। खैर, इतना कुछ होने के बाद फाइनली बिस्किट्स आ जाते हैं अपने फाइनल स्टेज यानी रैपिंग और पैकिंग की तरफ, जहां पहले इन बिस्किट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक सीधी लाइन में ले जाती है और रैपिंग ऑटोमेटिक मशीन खुद कर देती है और मैनुअल रैप हुए बिस्किट को वर्कर आगे बढ़ा देती है। हमारी बिस्किट पूरी तरीके से अब तैयार हो चुके हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।